मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों भाजपा के एक विधायक चर्चाओं में हैं और वे हैं कटनी के विजय राघवगढ़ से संजय पाठक। वजह भी है क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले अपने क्षेत्र के मतदाताओं की राय ली है। उसके नतीजे भी आ गए हैं। नतीजे जो आए हैं वो ये बताते हैं कि संजय पाठक को 75% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वे चुनाव लड़ें। मगर अगर हम दूसरा गणित देखते हैं तो एक और संकेत निकलता है कि भले ही संजय पाठक या उनकी टीम के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वे इस जनादेश में पास हुए हैं, मगर विजय राघवगढ़ की स्थिति पर हम गौर करें तो हमें ऐसे नज़र आता है कि वे वाकई में इस जनादेश में फेल हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 4 दिन तक जनादेश के लिए मतदान की प्रक्रिया चली और शुक्रवार को इसके नतीजे भी आ गए, मतगणना भी हुई। लेकिन मतगणना के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे ये संकेत दे रहे हैं कि विजय राघवगढ़ में संजय पाठक को 50% से कम वोट मिले हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और हम क्यों कह रहे हैं कि 50% से कम वोट मिले हैं? आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए। ये हैं संजय पाठक जिन्होंने विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनोखा प्रयोग किया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने मतपत्र छपवाए जिसमें मतदाताओं से राय जानी कि क्या वे अगला चुनाव लड़ें अथवा नहीं लड़ें। इसके लिए तैयार की गई मतपेटियों के साथ मतपत्र लेकर पोलिंग एजेंट जगह जगह पहुंचे। मतदान हुआ। मतगणना के बाद नतीजे भी आए। टोटल जो वोट पड़े हैं 1,37,055 है, जिसमें से संजू भैया के फेवर में 103,203 वोट्स पड़े हैं, जो कि 75.3% है। निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की, जिसके मुताबिक पाठक को 75% से ज़्यादा वोट मिले। इस तरह यह माना जा सकता है कि जो वोट पड़े थे उसमें से 75% लोगों ने राय जाहिर की कि संजय पाठक को चुनाव लड़ना चाहिए। मगर हम विजय राघवगढ़ के कुल वोटरों की संख्या पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि इस इलाके में कुल वोटर 2,17,000 के लगभग हैं और अगर इनका 50% वोट निकाला जाए तो वो 1,08,000 के आसपास होता है। लेकिन संजय पाठक को हुए मतदान में 1,03,203 वोट ही मिले हैं। अगर गणित के हिसाब से देखें तो विजय राघवगढ़ में कुल मतदाताओं में से उन्हें 50% वोट हासिल करने का मतलब है 1,08,000 वोटों का मिलना, मगर संजय पाठक को 1,03,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। जनादेश के लिए जो मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई थी वह पूरी तरह गुप्त नहीं थी, बल्कि पोलिंग एजेंटों के जिम्मे थी। उनके पास मतपेटी थी, मतपत्र भी उन्हीं के हाथ में थे, टिक लगाने वाला पेन भी उनके पास था और मतदाता की उंगली पर जो स्याही लगाई जानी थी वह भी उसके पास थी। कुछ नमूने आपके सामने हैं। जहाँ समाज जाएगी, जहाँ हम ये संजू पाठक। हाँ हाँ हेलो लो वोट ऑर्डर बाहर है ये पंचायत की। हाँ अच्छा टिक मानना टीका मानना यस का अम्मा से लाइट जला टिका है टिका देखो यहाँ देना कि नहीं देना, उसको टिक लगाओ। हाँ कहाँ पकड़ वही तो मैं ना दुनिया ही पास यहाँ डालू सरपंच को
अपनी सब जान कर कैसा कुमार अच्छा सही का निशान लगाओ। कुल मिलाकर देखा जाए तो मतदाताओं ने वोट जिसके हाथ में मतपत्र थे और पेटी थी उसकी मर्जी के मुताबिक लगाए। कई मतदाताओं ने तो वोट डलवाने आए व्यक्ति से यहाँ तक पूछ लिया, हमने टिक लगा दिया है तो क्या अब लाइट भी जलेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वोटर ईवीएम में वोट डालता है तो वहाँ एक लाइट जलती है और आवाज़ भी होती है। मतदाता ये सोच रहा था कि वो मतपत्र पर टिक लगाएगा तो शायद कोई लाइट जले, मगर ऐसा हुआ नहीं। सवाल कई हैं, लेकिन संजय पाठक ने जो किया है उसे साहसिक कदम जरूर माना जाएगा। वाकई में संजय पाठक ने एक साहसिक कदम तो उठाया है, इसकी प्रशंसा हर किसी को करना चाहिए। मगर जनादेश के जो नतीजे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं संजय पाठक की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। इसकी वजह भी है क्योंकि विजय राघवगढ़ में कुल मतदाताओं से अगर हम तुलना करें तो उन्हें आधे से कम वोट मिले हैं। यह संजय पाठक की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है जनादेश कराना। मतदान हो चुका है, सारे डाटा उनके पास आ चुके हैं और उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि वे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किन किन इलाकों में कमजोर हैं, क्योंकि 25% वो लोग हैं जिन्होंने ओपन मतदान होने के बावजूद संजय पाठक के चुनाव न लड़ने पर टिक लगाया है। इसे भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा और जानना होगा। वाकई में वे लोग ज्यादा साहसी हैं जिन्होंने संजय पाठक द्वारा नियुक्त किए गए पोलिंग एजेंट के सामने खुले तौर पर नहीं पर टिक लगा दिया। हाँ पर तो टिक लगाना हर किसी की मजबूरी हो सकती है। वो कह सकता है कि हमारे इलाके का विधायक है इसलिए हमें हाँ पर टिक लगाना होगा, और संजय पाठक का रुतबा भी कुछ ऐसा है जिसके चलते लोगों ने हाँ में टिक लगाया होगा। मगर 25% वो लोग हैं जिन्होंने ना पर टिक लगाया है। एक बात और दिमाग में आ रही है दोस्तों, ये जो जनादेश है ठीक वैसे ही हुआ है जो बचपन से हम एक किस्से सुनते आए हैं। एक बेटा मार्कशीट लेकर दौड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने पूछा क्या है ये? तो बोला पिताजी दौड़ में मैं फर्स्ट आया हूं। पिता खुश हो गया, गले लगा लिया। जब बेटे से उन्होंने पूछा कि आखिर दौड़े कितने लोग थे, तो बेटे का जवाब था एक, और वो मैं अकेला। लगता है जनादेश भी वैसा ही कुछ था। लेकिन चुनाव करीब है, आने वाले समय में क्या होगा ये हमें देखना होगा, नजर भी रखनी होगी। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।